आज हम NCERT गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। प्रश्न है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले यहाँ गुणा करेंगे 4s और 1 का, तो आएगा 4। हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा आए 4 और माइनस करने पे भी आए 4, माइनस क्या है। तो ऐसी संख्या सिर्फ एक है, 2 माइनस की 2 गुणा माइनस की 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और चिन्ह आएगा माइनस का। इसलिए अब हम यहाँ 2 माइनस की 2s माइनस 2s लिखेंगे। अगर s की जगह x होता तो x लिखते। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखा दिया गया बहुपद 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ करेंगे 4s की घात 2 माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ इन दोनों में से एक संख्या कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगी s और यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, इसलिए 2s। अब यहाँ क्या बचा 2s माइनस 1। ये माइनस 1 इसलिए कटा क्योंकि 2s से 2s कट गए तो 1 ही बचा। इसके बाद यहाँ पे भी जो संख्या यहाँ लिखी रहती है वही आप यहाँ लिख दीजिए, 2s माइनस 1। अब यहाँ 2s यहाँ आ गए, 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 1। तो अब यहाँ दोनों समान संख्या आ गई हैं, तो अब कोष्टक वाली एक साइड और बिना कोष्टक की एक साइड लिख लेते हैं। यहाँ लिखी 2s माइनस 1, यहाँ पे भी लिखी 2s माइनस 1। अब यहाँ दोनों को शून्य दे देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे भी लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ s 2s ऐसे की ऐसे लिखे रहेंगे, बराबर किस साइड चला जाएगा 1, लेकिन ये इस साइड माइनस का है, अगर बराबर किस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यही 2s बराबर माइनस 1 प्लस का 1। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे s बराबर 1/2। यहाँ फिर से लिखेंगे s बराबर 1/2। अब इसके शून्य कहा गए हैं तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 1/2 व 1/2 हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं शून्यकों की जांच करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जहाँ साइड हेडिंग डालेंगे, जहाँ शून्यकों का योगफल। यहाँ सबसे पहले लिखा शून्यकों का योगफल बराबर में करेंगे। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिखा, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर करके लिखेंगे माइनस s का गुणांक बटे करके लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे। अब यहाँ 1 कैसे आया, वो ऐसे आया कि 1/2 और 1/2 को 1.5 मानते हैं, और 1.5 और 1.5 मिलके क्या बनता है 1। और यहाँ आप माइनस का निशान लगा देंगे और यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि ये माइनस के निशान इस साइड जाएगा, इसीलिए यहाँ से हटा के हम s की जगह इसको माइनस के निशान को इस साइड ले आते हैं और बटे में 1 कर देते हैं। यहाँ ये बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ बटे में 1 कर दिया। अब हम यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। अभी आप ये समझिए कि इसका ये जांच कैसे हुई। ये ऐसे हुई कि प्रश्न क्या था, 4s की घात 2 माइनस 4s और
प्लस क्या आया 1। अब हम यहाँ अगर 4 से भाग देंगे तीनों में तो 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो ये क्या आया, s की घात 2 माइनस s प्लस 1/4। अब ये तुलना कैसे हुई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक यानी कि ये आया 1, और इसके सामने अगर कुछ नहीं लिखा रहता गुणा में तो 1 ही रहता है, और s का गुणांक यहाँ पर भी 1 लिखा रहेगा, इसलिए s का गुणांक आया, माइनस लगाए यहाँ पर, इसलिए -1 आया, तो ये रहा -1। ये रहा सवाल। प्रश्न में जो प्रश्न दिया था उसको भाग करके हम एक इस प्रकार से कर सकते हैं और अपने हल की जांच कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा शून्यकों का गुणांक बराबर अचर राशि बटे s स्क्वायर का गुणांक। तो अचर राशि के शून्यकों का गुणांक मतलब 1/2 धन 1/2 सॉरी गुणा 1/2 बराबर अचर राशि बटे s स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणांक यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1/4 बराबर अचर राशि बटे s स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि बटे s स्क्वायर का गुणांक यानी कि जब वो उसमें निकाला था s स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ बटे में लिख देंगे 1, अचर राशि यानी कि 1/4, ये रही वो अचर राशि, ये 1/4 इसे कहेंगे अचर राशि और s स्क्वायर का गुणांक 1 रहेगा। तो ये रही अचर राशि 1/4 और s स्क्वायर का गुणांक रहेगा 1। और इस प्रकार सत्यता की जांच होती है और संबंध भी स्थापित होते हैं। इस प्रकार हम ये सवाल हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा सवाल बता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।